आज की क्लास में हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम ग्रह के बारे में कुछ कॉमन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम एक ही ग्रह को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रह है वो बुध आता है, मरकरी। इसमें सबसे पहली बात ये कि यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। हम आपको पहले वाली क्लास में एक चीज़ बताए थे कि जो हमारा सूर्य होता है वो सेंटर में होता है, और इसके जो सबसे नज़दीक ग्रह होता है वो हमारा बुध होता है। इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर ऐसे मंगल। तो ये सारे ग्रह ऐसे होते हैं। ग्रह की डेफिनेशन बता चुके हैं कि मतलब ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो उस क्रम में सबसे पहले जो ग्रह की कक्षा होती है वो बुध की कक्षा होती है। तो इसमें सबसे पहली बात यही बता रहा है कि यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। सॉरी, ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। मतलब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो उसमें जो सबसे तेज़ गति करता है वो बुध होता है। जो इसका मतलब ये देखिए 48 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से मतलब ये सूर्य का चक्कर लगाता है। और यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। हम ग्रहों का क्रम भी बताए हैं, और मतलब जो सूर्य से उसका स्थान होता है कि पहला ग्रह कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये भी बता चुके हैं। और ये भी बताएं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। और यह सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि जो हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वो शुक्र होता है। उसके बाद दूसरा जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो बुध होता है। अभी हम नीचे आकर आपको बताएंगे कि शुक्र क्यों सबसे गर्म है, क्योंकि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह होता है वो बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है। तो बुध सबसे ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है? सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है, उसके बाद जो दूसरा गर्म ग्रह होता है वो बुध होता है। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं। हम आपको ये भी बता चुके हैं किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो इसमें आपको हम बताए थे कि बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिनों में पूर्ण करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाने में मतलब टाइम लेती है, वैसे ही बुध भी सूर्य का परिक्रमा करने में टाइम लेता है, और वो कितना लेता है? 88 दिन का। मतलब अगर बुध पे हम एक साल का टाइम देखें तो वो 88 दिनों का होता है, और इसका एक वर्ष सबसे कम समय का होता है। उसके बाद हम आते हैं शुक्र पे, वेनस। यह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी के निकटतम, देखिए सूर्य हमारे सेंटर में होता है, इसके बाद बुध की कक्षा होती है, फिर शुक्र की कक्षा होती है, और उसके बाद जो तीसरी कक्षा होती है वो पृथ्वी की कक्षा होती है। तो ये पृथ्वी की सबसे निकट का ग्रह है जो कि शुक्र है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि यह पृथ्वी के निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। और इसका गर्म होने का कारण है क्योंकि ये जो शुक्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लगभग 96% पाया जाता है, जो कि मतलब ऊष्मा को अच्छा अवशोषण करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। और इसीलिए जो बुध है वो दूसरा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, 96%। अब आइए बढ़िए। अधिक गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र का जो औसतन तापमान है वो 45.7 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका औसत घनत्व जो है वो 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। आपको हम ये बात पहले बता चुके हैं कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके कारण सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए यहाँ पे जो सूर्योदय है वो पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन जो शुक्र है वो पूरब से पश्चिम घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, जबकि जो शुक्र है वो पूरब से पश्चिम घूमता है। ये क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके कारण इस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है तथा सूर्यास्त पूरब में होता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। आप याद रखिएगा कि शुक्र को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, इसे सांझ का भी तारा कहते हैं और भोर का भी तारा कहते हैं।
यह अपने अक्ष पर सर्वाधिक दिनों में 255 दिन 30 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसलिए इसका एक दिन सबसे अधिक समय 243 दिन 30 मिनट का होता है। जो शुक्र है वो अपने अक्ष पर, मतलब अपने अक्ष पर जो ऐसे चक्कर लगा रहा है वो सबसे अधिक वक्त इसमें लेता है। इसमें वो इतना 255 दिन 30 मिनट लेता है। इसीलिए इसका जो एक दिन है वो 243 दिन 30 मिनट का होता है। और यह अपने अक्ष पर धीमी गति से घूमता है, इसीलिए इसको इतना वक्त लगता है। यह अपने अक्ष पर बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से घूमता है। आकार एवं घनत्व में शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को लगभग पृथ्वी के समान वाला ग्रह कहा जाता है। जो शुक्र का आकार है और जो शुक्र का घनत्व है वो एकदम पृथ्वी के बराबर होता है, लगभग में, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लगभग में समान होता है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं या फिर इसे भगनी ग्रह भी कहा जाता है। अब हमारा जो तीसरा ग्रह है वो है पृथ्वी, अर्थ। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान है सूर्य, और ये हो गया बुध, शुक्र, और तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान है। ये हमारा सूर्य है बीच में सेंटर में, इसके बाद बुध की कक्षा है, फिर शुक्र की कक्षा है और ये पृथ्वी की कक्षा है। तो अगर हम दूरी के अनुसार लें तो पहला ही बुध हो गया, ये शुक्र और ये पृथ्वी हो गई। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान होता है और यह आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। मतलब आकार में आपको बता चुके हैं कि बुध सबसे छोटा ग्रह होता है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो पृथ्वी जो है आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रह पे जीवन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी आपको नीली दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष के कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की जो आकृति है लब्ध गोलाव या भूआभ जॉइड है। पृथ्वी का मतलब आकृति कोई पूछता है तो जियोइड है, आप उसे जियोइड बताएंगे। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसकी आकृति को भूआभ कहते हैं। पृथ्वी जो है जैसे मतलब अंडे के आकार की ले लीजिए, ये अपने दोनों ध्रुवों पर चिपटी हुई है, इसीलिए इसे भूआभ भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे पहले हम शुक्र की बात किए थे, तो शुक्र का घनत्व और पृथ्वी का घनत्व लगभग समान होता है, इसीलिए पृथ्वी और शुक्र को भगनी या फिर बहन कहा जाता है। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का समय लेती है। जो सूर्य होता है इसका जो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है, पृथ्वी जब ऐसा, अब पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, देखिए मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, तो पृथ्वी जो है इस पर कैसे चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे ऐसे करके घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये सूर्य का चक्कर अपने अक्ष पे घूमते हुए लगाती है। मतलब यहाँ पे है पृथ्वी, तो ये अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमते हुए बढ़ती जा रही है, अपने धीरे धीरे अक्ष पे घूमते हुए बढ़ती जाती है। तो ये पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड का समय लगाती है। अगर पृथ्वी यहाँ पे और यहाँ से शुरू करके यहाँ पे वापस आने में इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का पूरा समय लेती है। जैसे हम आपको बताया कि सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमते हुए लगाती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो लगाती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में पूरा करती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि वो जहाँ से शुरू हुई थी घूम के वो वहाँ पे आ जाए, तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो यही कह रहा है कि उतना चक्कर लगाने में इसे 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लगता है।
पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। अब भूमध्य रेखीय व्यास किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी है, और जो पृथ्वी को जो रेखा बीचों बीच से बांटती है, जो मतलब उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो जो रेखा इसको बीचों बीच से बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वो भूमध्य रेखा कहलाती है। तो इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है उसकी जो लंबाई होती है वो 12,756 किलोमीटर की होती है। मतलब भूमध्य रेखीय मतलब ये जो बीच की लाइन होती है, इसका जो मतलब ये कितने किलोमीटर की है, तो ये 12,756 किलोमीटर की होती है ये वाली लाइन। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अब देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अब ध्रुवीय व्यास का मतलब समझिए, जो पृथ्वी का यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये वाली जो लाइन होती है इसे हम ध्रुवीय परिधि कहते हैं, जो कि 40,008 किलोमीटर की होती है। ध्रुवीय परिधि का जो लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग माउंट एवरेस्ट, नेपाल, 8,850 मीटर का है। उसकी जो पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा भाग है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है। और जो उसका मतलब सबसे ऊंची जो उसकी चोटी है, उसकी जो ये लंबाई है, ऊंचाई है 8,850 मीटर है। और पृथ्वी की सर्वाधिक गहराई वाला भाग मेरियाना गर्त 11,034 मीटर प्रशांत महासागर में। जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है और वो सबसे गहरा है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा वाला भाग है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है। और जो पृथ्वी की सबसे गहरा अंदर जो गहरा है उसका जो है वो मेरियाना गर्त है, 11,034 मीटर प्रशांत महासागर में है। अब हम मंगल की बात करते हैं। मार्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो आप मंगल का नाम लेंगे। और मंगल के दो ग्रह होते हैं, हम उस वाली क्लास में आपको बताए थे। मंगल के दो ग्रह होते हैं जिनका नाम है फोबोस तथा डिमोस। देखिए, बुध का एक भी उपग्रह नहीं होता है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं होता है, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है जो कि चंद्रमा है, और मंगल के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस तथा डिमोस हैं। मंगल अपने अक्ष पर 24 घंटे 36 मिनट और 23 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे पृथ्वी का था वैसे ही मंगल का है। तो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में टाइम लेती है, वैसे मंगल भी अपने अक्ष पर घूमने में टाइम लेता है, जो कि 24 घंटे 36 मिनट 23 सेकंड का समय लेता है, और जो लगभग में पृथ्वी के समान है। तो जो मंगल का एक दिन होता है वो पृथ्वी के एक दिन के समान होता है, क्योंकि दोनों का जो टाइमिंग होता है अपने अक्ष पर घूमने का वो लगभग में बराबर होता है। तो इसलिए मंगल का दिन और पृथ्वी का दिन लगभग में समान होता है। मंगल ग्रह पर जल पाए जाने की संभावना है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसकी खोज हो रही है, तो संभावना है कि हाँ, बाद में कभी मंगल पे जल मतलब पानी पाया जा सकता है। अब बृहस्पति, जुपिटर की बात करते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हम आपको कई बार बता चुके हैं। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और जो पृथ्वी है वो हम जिस पे हम मतलब जीवन पाया जाता है, हम सभी रहते हैं, तो वो हमारा सौरमंडल का पाँचवा मतलब आकार में पाँचवा ग्रह है, वो पाँचवा बड़ा ग्रह है। इसके पास 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं और वो 67 उपग्रह हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए, एक बात पे नोटिस करिए आप इसे कि जो बृहस्पति है, जुपिटर है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, तो जिनके पास जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा उपग्रह है, और मंगल के पास फोबोस और डिमोस हैं, बृहस्पति के पास भी 67 उपग्रह हैं, ऐसे शनि, अरुण, वरुण सबके पास उपग्रह हैं।
तो उन सारे उपग्रहों में से भी जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड है और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। इसके पास 3 वलय होते हैं, रिंग्स। जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये बृहस्पति है तो इसमें ऐसे ऐसे करके रिंग पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं। तो जो बृहस्पति के पास है वो 3 छल्ले पाए जाते हैं, 3 वलय है। बृहस्पति का रंग पीला होता है। यह दूसरा न्यूनतम घनत्व 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला ग्रह होता है। देखिए बृहस्पति जो है इसका जो घनत्व है वो दूसरा सबसे कम है। सबसे कम घनत्व जो है वो शनि का है और दूसरा सबसे कम घनत्व वाला जो है वो बृहस्पति, इसका 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। तो यह अपने अक्ष पर एक चक्कर सबसे कम समय 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है और इसका एक दिन सबसे कम समय 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड का ही होता है। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर जितना घूमने में टाइम लेता है उसका एक दिन उतना ही बड़ा होता है। तो जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड का समय ले रहा है तो उसका दिन भी उतना ही बड़ा होगा। तो बृहस्पति का जो दिन है वो सबसे कम समय का होता है, वो होता है 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड का होता है। और सबसे बड़ा दिन जो होता है वो शुक्र का होता है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो बहुत ही धीमी गति से घूमता है और बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। अब शनि की बात करते हैं, सैटर्न। तो ये दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह है, क्योंककि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, उसके बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह जो होता है वो शनि होता है। इसका घनत्व 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सबसे कम है। आपको पता है शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है। इसके बाद दूसरा सबसे कम घनत्व वाला बृहस्पति होता है। इस पर 7 वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब बता ही दिए, रिंग्स। जैसे कोई भी ग्रह आप कभी भी देखिएगा, सर्च करिएगा तो शनि में आपको ऐसे छल्ले दिखाई देंगे ऐसे करके। तो बृहस्पति के पास 3 वलय है और शनि के पास 7 वलय पाए जाते हैं। इसके पास कुल 62 उपग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। जैसे सारे सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं तो जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन जो बृहस्पति का है वो सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का गैनीमेड। लेकिन जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के पास पूरे 62 उपग्रह पाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और इस शनि का रंग भी पीला होता है। अब 7वें ग्रह पे आते हैं, अरुण, यूरेनस। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे झुका हुआ या फिर लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। शनि को लेटा हुआ ग्रह या फिर झुका हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और शनि के पास पूरे 27 उपग्रह होते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटानिया है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो ट्रिटानिया है। शुक्र की भांति यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है, जिसके कारण सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। आपको बताए थे कि जो शुक्र होता है वो भी अरुण की ही तरह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। और जो अरुण और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। इसीलिए अरुण और शुक्र को छोड़ के सारे ग्रहों में सूर्योदय पूरब की तरफ और सूर्यास्त पश्चिम की तरफ होता है। लेकिन अरुण और शुक्र में सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त जो होता है वो पूरब में होता है। और इसका यही कारण है क्योंकि यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है। इसके पास 9 वलय होते हैं और इसका रंग हरा है। वरुण 8वां ग्रह और हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह नेपच्यून। यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है तो ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है। और ये सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है इसके मतलब जाते जाते सारे जो ग्रह हैं वो सब पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण आता है। तो इस तरीके से ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है और इसीलिए सबसे ठंडा ग्रह है।
यह सूर्य का एक चक्कर सबसे अधिक दिन 164 वर्ष 289 दिन 26 मिनट में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, जो शुक्र था वो अपने अक्ष पर सबसे अधिक टाइम लेता है घूमने में, और ये जो वरुण है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक टाइम लेता है। और ये कितना टाइम लेता है? 164 वर्ष 289 दिन 26 मिनट का समय लेता है। इसका एक वर्ष सबसे अधिक समय का होता है। शुक्र का एक दिन सबसे अधिक समय का होता है, लेकिन वरुण का एक वर्ष सबसे अधिक समय का होता है। इसके पास एक वलय पाया जाता है और इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 14 है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ट्रिटान है। ट्रिटान इसमें सबसे प्रमुख होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम आपको उल्कापिंड और धूमकेतु, पुच्छल तारा, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आप इतना ही पढ़िए।